तो यार आज की वीडियो में हम अगेन बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के बारे में, क्योंकि यार पिछली वीडियो का भले ही टारगेट पूरा ना हुआ हो, लेकिन तुम में से काफी सारे लोगों ने स्पैम कर दिया कमेंट सेक्शन में कि अगली वीडियो चाहिए। तो लो आ गई वीडियो, जिसमें कि हम देखेंगे काइजू नंबर 9 जो तुमने एनीमे में अभी देखा भी होगा वर्सेस काइजू नंबर 8, यानी काफका से फाइट होने वाली है। और इन दोनों की ये जो फाइट दिखाई जाती है ना, सही में काइजू नंबर 8 ये प्रूव कर देता है कि उसमें और बाकी सारे काइजूज में कितना बड़ा पावर डिफरेंस है। फिर चाहे वो काइजू छोटे मोटे हो या फिर स्पेशल काइजूज हो, यानी मेगा मॉन्स्टर्स की कैटेगरी में आते हो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि काफका शिनोमिया को काफी खतरनाक काइजू से बचाने में कामयाब रहता है, लेकिन इस चक्कर में उसका सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वो एक काइजू में कन्वर्ट हो सकता है, और वो भी ऐसा वैसा काइजू नहीं, बहुत ही खतरनाक काइजू, मेगा मॉन्स्टर लेवल काइजू, जिसको कि स्पेसिफिकली एक नाम भी दिया गया है, यानी काइजू नंबर 8। लेकिन स्टिल शिनोमिया इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखती है और इसी वजह से काफका डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने में कामयाब रहता है। इनफैक्ट 2 महीने तक ट्रेनिंग करने के बाद काफका और उसके संग जितने लोगों ने ज्वाइन किया था उनको फर्स्ट मिशन दिया जाता है। ऑब्वियसली एक बहुत ही खतरनाक काइजू को हंट कराने में हेल्प करने का मिशन था ये। लेकिन उससे पहले इन 2 महीने की ट्रेनिंग के दौरान काफी कुछ होता है। सबसे पहली चीज तो काफका हेविनो पावर अप कर जाता है, और पता है कितने परसेंट से? 1% से। यानी इन हंटर्स के सूट्स का जो लेवल होता है वो परसेंट से ही तो डिफाइन होता है, और काफका अभी 1% पे ही है। लेकिन वहीं लेनो 18% पे पहुंच चुका है, और उसकी इस तरीके की ग्रोथ देख के वाइस कैप्टन भी इंप्रेस हो जाता है। इनफैक्ट उसके साथ के साथियों में से ये बंदा जेलस भी फील करने लगता है। और बात करें शिनोमिया की, वो अलग ही लेवल पे चल रही है, वो 55% पे पहुंच चुकी है, और ऐसा ही सबों का कई गुना तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अपना काफका अभी 1% पे ही पड़ा है। और ऐसा नहीं है बंदा डिप्रेस फील कर रहा है, शिनोमिया का इनफैक्ट शो ऑफ भी करता है कि देखो देखो मैं 0% से 1% पे पहुंच चुका हूँ। Are you serious right now, bro? और दूसरी चीज इन 2 मंथ्स के दौरान होती है काफका का सीक्रेट, जो कि वो एक्सप्लेन करता है शिनोमिया को कि कैसे वो एक काइजू बना। अब जैसा कि हम लोगों को पता है, काफका ने एक काइजू को निगला था, यानी खा लिया था, जिस वजह से वो काइजू में कन्वर्ट हो गया था। अब ये चीज जब शिनोमिया सुनती है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड कि सही में यार मुझे पता है तुम गरीब हो, लेकिन ऐसा भी मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने गरीब हो कि काइजू को ही खा लोगे। जिस पर काफका भी लगा, अरे मैंने वो अपनी मर्जी से थोड़ी खाया था, वो अपने आप ही घुस गया मेरे मुंह में। खैर जो भी है, ऐसे ही कुछ मजाकिया बातें चलती है। लेकिन जब सीरियसली काफका ये बोलता है कि लगता है मुझे डिफेंस फोर्स में ये अपना सीक्रेट बता देना चाहिए, हो सकता है वो मुझे वापस से ह्यूमन बनने में मदद करे, तो इस पर शिनोमिया क्लियरली बोल देती है कि नहीं, ये बहुत ही बुरा आइडिया होगा, क्योंकि हो सकता है वो लोग तुम्हें डायरेक्टली ना मारे, लेकिन तुम पे एक्सपेरिमेंट कर करके तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर देंगे, जिसके बाद ऑब्वियसली तुम डिफेंस फोर्स में काम भी नहीं कर पाओगे। और अगर तुम सोच रहे हो कि शिनोमिया को ये सारी चीजें कैसे पता है, तो भैया उसका बाप वन ऑफ दी हाईएस्ट पोस्ट पे डिफेंस फोर्स में, यूं समझ लो पूरी डिफेंस फोर्स को लीड करता है। अब शिनोमिया की ऐसी बातें सुन के काफका की रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, और वो भीख मांगने लग जाता है शिनोमिया से कि प्लीज 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 मेरा सीक्रेट मत बताना किसी को, क्योंकि ऐसा करके तुम यूं समझ लो कि एक बूढ़े आदमी की हेल्प कर रही हो। अब क्योंकि काफका ने शिनोमिया को बचाया था मरने से, तो वो हाँ कर देती है कि हाँ मैं तुम्हारा सीक्रेट रिवील नहीं करूंगी। लेकिन वो ये क्लियर कर देती है कि अगर उसे ऐसा लगा कि सही में काफका काइजू जैसा बन गया है, वैसा ही बिहेव कर रहा है, लोगों की जान लेने को हो रहा है, तो वो खुद अपने हाथों से उसे मारेगी, जिस पर काफका को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो ऑब्वियसली हाँ बोल देता है। और इन 2 मंथ्स की ट्रेनिंग में इन दोनों चीजों के अलावा एक और चीज हमें रिवील होती है कि क्योंकि काफका बहुत धीरे ग्रो कर रहा था, तो वाइस कैप्टन उसे बताता है कि अगर तुमने ढंग से काम नहीं किया, यानी ग्रो नहीं किया या फिर अपनी पोजीशन प्रूफ नहीं की, तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। और क्योंकि किसी भी मेंबर की ग्रोथ 3 मंथ्स में देखी जाती है, तो 2 मंथ्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो काफका के पास सिर्फ 1 मंथ है अपने आप को प्रूव करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई जिस मिशन पे अब ये सारे लोग जा रहे हैं वो काफका के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर जो भी है, इस मिशन पे जिस मॉन्स्टर को, यानी जिस काइजू को, इन सारे लोगों को खत्म करना था, वो हमें शो करा जाता है। उसकी डिटेल्स दी जाती है कि कैसे इस बेस मॉन्स्टर का साइज इतना बड़ा है, लेकिन इसके जो आफ्टर मॉन्स्टर्स हैं, जिनको कि आफ्टर बीस्ट भी बोला जाता है, एक तरीके से बच्चे हैं, उनका साइज काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन उनका नंबर काफी ज्यादा बड़ा। तो ऑब्वियसली इन सारे सोल्जर्स से बोला जाता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में ही रखना है इन सारे आफ्टर बीस्ट को, फैलने नहीं देना है, क्योंकि इन सोल्जर्स की ड्यूटी काइजूस को मारना, लोगों को बचाना तो है ही, साथ ही साथ सोसाइटी का नुकसान होने से भी बचाना है, यानी तोड़फोड़ मचेगी ना, उसको भी कम से कम रखने की ड्यूटी है इन सारे सोल्जर्स की। एंड दैट्स हाउ ये मिशन स्टार्ट होता है। अब मिशन स्टार्ट होते ही काफका को अलग ही तरीके की फीलिंग आ रही होती है। बंदा ये रियलाइज करता है
कि एग्जाम के कंपैरिजन में वो इस वक्त काफी ज्यादा काल्म फील कर रहा है, और इस चीज के पीछे का रीजन वो अपने सूट को मानता है जो कि उसकी बॉडी के साथ रेस्पॉन्ड कर रहा है। क्योंकि रिमेम्बर बंदा अब 1% पर पहुंच चुका है, एंड जब वो फोर्स रिलीज करता है यानी उस 1% को यूज करता है तो तभी एक बीस्ट मोन्स्टर आता है, उसे उड़ा देता है। जिस पे शिनोमिया भी लाइक, अरे भैया तू 1% पे ही है, अभी पीछे रहे और ऑब्जर्व कर चीजों को। और ऐसा कहते हुए शिनोमिया अपना जलवा दिखाना शुरू कर देती है। वहां पे प्रेजेंट जितनी मॉन्स्टर्स है उन्हें एक झटके में खत्म कर देती है। और इसी चीज पे जब काफका नाइस बोलता है तो शिनोमिया की हार्ट बीट तेज हो जाती है, और वही चीज वो सूट अनाउंस करने लग जाता है कि सडन इंक्रीज हो गया तुम्हारी पल्स में। और इस चीज पे शिनोमिया का रिएक्शन देख के तुम समझ ही सकते हो किस वजह से हुआ है ये। भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। खैर जो भी है, इसके बाद बाकी के न्यूबीज जो हैं वो भी अपना जलवा दिखाना शुरू कर देते हैं। हाँ वो बात अलग है कि शिनोमिया की तरह एक झटके में खत्म नहीं कर पाते वो मॉन्स्टर्स को, लेकिन स्टिल अब की बार वो मॉन्स्टर्स को खत्म करने में कामयाब तो हो रहे हैं। एग्जाम में तो वो भी नहीं कर पा रहे थे। और इन न्यूबीज को अपने पहले ही मिशन में ये सब करता हुआ देख वहां पे प्रेजेंट इनके सीनियर शॉक्ड कि यार ये सही में न्यूबीज ही है ना, ये पहली बार अपने मिशन पे आए और ये सब कर रहे हैं। अब अपने साथ के सारे सोल्जर्स को इतना तगड़ा परफॉर्म करते हुए देख के काफका गहरी सोच में कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके साथ के सारे साथी अपना बेस्ट दे रहे हैं और सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म कर रहे हैं, लेकिन उनके अपोजिट में वो उनके ऊपर एक बर्डन की तरह है। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें, ये मिशन उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है इस मिशन में अच्छा परफॉर्म ना करने पे, यूजफुल प्रूफ ना होने पे उसे डिफेंस फोर्स से बाहर निकाल दिया जाए। तो बंदा सोच में चला जाता है कि ऐसा कुछ तो होगा जिसमें कि वो हेल्पफुल साबित हो। एंड तभी उसे ये बात याद आती है कि अभी तक इन मॉन्स्टर्स के वाइटल्स किसी को भी नहीं पता। सो उन वाइटल्स को ढूंढने में काफका मदद कर सकता है। और इसी सोच के साथ वो एक आफ्टर बीस्ट की डेड बॉडी को डायसेक्ट करने लग जाता है, उसकी चीर फाड़ करने लग जाता है, ये देखने के लिए कि आखिर उसके वाइटल्स है कहाँ पर। क्योंकि भले ही काफका सोल्जर अच्छा हो या ना हो, लेकिन उसके पास नॉलेज काफी ज्यादा है काइजूस को लेकर, क्योंकि इतने सालों से वो किस कंपनी में काम कर रहा है तुम सब लोगों को पता ही है। तो वही नॉलेज उसको यहाँ पर काम आ रही है। एग्जाम में भी काम आई थी, तुमने देखा ही था, यहाँ पर भी काम आती है। क्योंकि वो ना सिर्फ उस आफ्टर बीस्ट का कोर ढूंढता है जिसके की थ्रू वो एक शॉट में मर सकता है, बल्कि साथ ही साथ उसे एक ऐसा ऑर्गन भी मिलता है जिसकी हेल्प से ये आफ्टर बीस्ट और भी ज्यादा आफ्टर बीस्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के एक तरीके से बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस ऑर्गन को जो कि पिछवाड़े के पास है उसको भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा सारे सोल्जर्स को, तभी ढंग से ये सारे बीस्ट मरेंगे। और ये सारी चीजें जब वो वाइस कैप्टन को बताता है तो वाइस कैप्टन वेल डन बोलता है, और इससे प्रूफ हो जाता है काफका कहीं ना कहीं यूजफुल साबित हुआ है डिफेंस फोर्स के लिए। और सिर्फ इस एक ही चीज के बाद काफका को मीना के साइड में खड़ा होने का सपना और उसके साथ काइजू से फाइट करने का सपना पूरा होता हुआ दिखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसे एक धमाके की आवाज आती है, और मुझे समझ में तो नहीं आता ये क्या हुआ, लेकिन वाइस कैप्टन उसे बताता है कि गौर से देखो उस पर्सन को जिसके की बगल में तुम खड़े होने का सपना देख रहे हो। और ये जो धमाके की आवाज थी ना, ये कोई बॉम्ब नहीं था, बल्कि एक तरीके की तोप थी जिसका यूज मीना कर रही थी। और उस तोप वाले वेपन से उसके सिर्फ एक शॉट से मीना बेस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। I mean, पूरी तरह खत्म नहीं कर पाती सिर्फ एक शॉट से, लेकिन सिर्फ एक शॉट से कितना तगड़ा डैमेज पहुंचाती है वो बेस मॉन्स्टर को तुम देख ही सकते हो। एंड जब मीना थोड़ा टाइम लेके प्रिपेयर होके फुल पावर के साथ एक शॉट मारने का डिसाइड करती है, तो पता है उसके सूट की रिलीज फोर्स कितनी होती है? 96%। और इसी के साथ साथ बंदी जोश में इसलिए और है क्योंकि वो काफका को शो करना चाहती थी कि जिसके बगल में वो खड़े होने की सोच रहा है ना, वो कहाँ स्टैंड करती है। खैर जो भी है, मीना जब ये शॉट लैंड करती है तो ये कितना ज्यादा पावरफुल था, और इसको देख के सारे लोगों का क्या रिएक्शन होता है तुम देख ही सकते हो। और काफका की तो लिटरली आंखें बाहर निकल आती हैं। और इस तरह वो बेस मॉन्स्टर कुछ ही शॉट्स में ढेर हो जाता है। इसके बाद वाइस कैप्टन की एंट्री होती है और वो काफका से बोलता है, अब क्या लगता है तुम्हें, गिव अप करने की सोच रहे हो ना? क्योंकि अगर तुम्हें उसकी बगल में खड़ा होना है तो ऐसी ही कुछ सिमिलर पावर लगेगी। जिस पर काफका भी लगे, क्या इसका मतलब ये है वाइस कैप्टन कि तुम भी इतने ज्यादा ही पावरफुल हो? जिस पे वाइस कैप्टन लग, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। बट एक्सप्लेन करने की जगह वो ये काफका को शो करता है कि उसकी शूटिंग पावर में रिलीज्ड फोर्स बहुत कम है। लेकिन जब बात आती है स्मॉल एंड मीडियम साइज मॉन्स्टर्स की, तो उस मामले में उसका अपर हैंड है। यानी अपर हैंड का मतलब समझ रहे हो? बंदा स्मॉल और मीडियम साइज मॉन्स्टर्स को हराने में कैप्टन को राइवल करता है, और वो ये चीज शो भी करता है उसके पीछे खड़े एक आफ्टर बीस्ट को एक इंस्टेंट में स्लाइस अप करके बाय यूजिंग हिज ट्रू ड्रैगर्स। और ऐसा ही करने के बाद वाइस कैप्टन ये भी एक्सप्लेन करता है काफका को कि कैप्टन और वाइस कैप्टन
वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स हैं पूरी डिफेंस फोर्स में, यानी बहुत ऊंची पोजीशन पे आते हैं और काफी ज्यादा पावरफुल भी होते हैं और इसी वजह से उनको पर्सनलाइज्ड वेपन्स दिए जाते हैं उनकी पावर को और भी ज्यादा एनहेंस करने के लिए। इसके बाद हमें शो करा जाता है कि वो जो बेस मॉन्स्टर था वो मर तो चुका था, लेकिन जैसे कि काफका ने बताया कि इन सारे काइजूस के पास या फिर बोलूं मॉन्स्टर्स के पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गन है जो कि और भी ज्यादा आफ्टर बीस्ट को प्रोड्यूस करता है। वैसा ही इस बेस मॉन्स्टर के साथ भी था और क्योंकि बेस मॉन्स्टर का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है तो इसमें से निकलने वाले आफ्टर बीस्ट का जो नंबर था वो भी काफी ज्यादा था और ये आफ्टर बीस्ट प्रोड्यूस होते ही इधर उधर फैलना चालू कर देते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये लोग एक स्पेसिफिक एरिया से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे इन सारे मॉन्स्टर्स को, तो इन्हें जल्दी से जल्दी इन सारे आफ्टर बीस्ट को खत्म करना था। अब क्योंकि इतने टाइम से जो आफ्टर बीस्ट को मार रहे थे वो ज्यादातर न्यूबीज ही थे, नया नया जोश था ना, इसलिए जल्दी जल्दी मारने की कोशिश कर रहे थे और जो सीनियर्स थे वो स्ट्रेटेजिकली अपना स्टेमिना बचाते हुए इन सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। तो ऑब्वियसली न्यूबीज जो थे वो काफी जल्दी थक जाते हैं। दैट्स व्हाई वो सीनियर्स बोलते भी हैं कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने काफी अच्छा करा अपने फर्स्ट मिशन के हिसाब से, अब आराम करो, हमें भी कुछ करने दो। लेकिन ये न्यूबीज पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। और इसी पे जब कंट्रोलिंग रूम से ये बंदी, जो कि तुमने एनीमे में देखी भी होगी, वाइस कैप्टन से बोलती है कि न्यूबीज काफी याद थक चुके हैं, क्या हमें उन्हें आराम करने को बोलना चाहिए? जिस पे वाइस कैप्टन बोलता है हाँ थक तो चुके हैं, फर्स्ट मिशन के हिसाब से काफी ज्यादा ही मेहनत कर ली इन लोगों ने, लेकिन स्टिल अगर ऐसे मिशन को वो कंप्लीट कर लेते हैं तो हो सकता है वो और भी ज्यादा इवॉल्व कर जाएं। और इसी पे हमें काइजू नंबर 8 एनीमे के वर्ल्ड के बारे में एक और चीज पता चलती है कि ज्यादा जो ट्रूप मेंबर्स होते हैं यानी सोल्जर्स होते हैं वो 20 to 30% रिलीज फोर्स तक ही रह पाते हैं, इससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाते जब तक उनका करियर एंड ही हो जाता है। लेकिन इन्हीं में से कुछ ही निकलते हैं, हैंडफुल ऑफ देम, जो कि कमांडर लेवल पे पहुंच पाते हैं यानी कैप्टन लेवल। और उस कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू वाइस कैप्टन ऑब्वियसली शिनोमिया तो आती ही है, लेकिन एक और बंदा है न्यूबीज में जो कि उस क्लास तक यानी कमांडर क्लास तक पहुंचने की कैपेबिलिटी रखता है। गेस हु, कौन हो सकता है वो? ऑब्वियसली यहाँ पे लेनो की बात हो रही है। इसके बाद हम लेनो और इस बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ऑब्वियसली तुम देख ही सकते हो थक चुके हैं आफ्टर बीस्ट को मारते मारते। और जहाँ लेनो अपने आप को काल में रखे हुए था, लेकिन आराम करते टाइम भी इस बंदे को शांति नहीं है, क्योंकि वो इसी सोच में होता है कि 5 साल तक हाई स्कूल में ट्रेनिंग करने के बाद इसी चीज से रिलेटेड वो क्यों लेनो के साथ कीप अप नहीं कर पा रहा है, जो कि इन मॉन्स्टर्स को मारने में, खत्म करने में काफी ज्यादा नया है। एंड तभी उसी इंस्टेंट पे उन दोनों की ही नजर जाती है एक इंसान पे जो कि उन आफ्टर बीस्ट की कॉप्स को एनालाइज कर रहा था और ये बड़बड़ाया जा रहा था कि आखिर इन लोगों को इस मॉन्स्टर के वाइटल्स का पता कैसे चला। क्या इसका मतलब ये है कि इन सोल्जर्स में कोई ऐसा बंदा है जिसको कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है काइजूस की? यही चीज वो लेनो से बड़े ही स्कैरी तरीके से पूछता है, डू यू नो एनीथिंग? लेकिन लेनो वो अभी भी शॉक्ड में है कि भैया ऐसा बंदा, डिस्पोजल वाला बंदा अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? इनका तो काम बाद में आएगा ना, सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद। लेकिन लेनो को कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही होती है इस आदमी के बारे में। लेकिन इतने में ये दूसरा बंदा जो कि लेनो के साथ था वो बोल पड़ता है, ओ भैया यहाँ पे रहना डेंजरस है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी से जल्दी यहाँ से दूर हट जाओ, यानी इस एरिया से बाहर निकल जाओ। एंड इतने में ये बंदा पलटता है, बिना कोई जवाब दिए उसकी तरफ उंगली करता है एंड सम काइंड ऑफ अटैक करता है उसी सोल्जर पे। क्योंकि हम सबको पता है यार ये कौन है, ऑब्वियसली तुम सबने एनीमे देखा है तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि ये है काइजू नंबर 9। अब इस अटैक के होने से पहले ही लेनो सावधान कर देता है उस बंदे को कि डॉज करो, और शायद इसी वजह से वो अटैक उसके हार्ट पे लगने से बच जाता है। लेकिन काइजू नंबर 9 को लगता है कि वो इंसानी फॉर्म में, इसलिए शायद वो चूक गया। लेकिन क्योंकि डिफेंस सूट पहन रखा था इन दोनों ने, तो वो बंदा अपनी ब्लीडिंग को स्टॉप कर लेता है। एंड इसके बाद जाके काइजू नंबर 9 अपना असली रूप दिखाता है इन दोनों को, और इसी के साथ काइजू नंबर 9 डिसाइड करता है कि वो खाली हाथ नहीं जाएगा, उन दोनों को किडनैप करके ले जाएगा, एज अ सैंपल यूज करेगा उन्हें। अब ये सुन के वो दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और लेनो घबराते घबराते अपने लीडर यानी अपने ग्रुप के लीडर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि उनका ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर से एनकाउंटर हुआ है। लेकिन भैया अभी तक तो तुम समझ ही गए हुए, ये काइजू काफी ज्यादा अलग है, ये ऐसे ही हवाई में अटैक्स नहीं करता। अगर किसी को मारना है ऐसे स्पेसिफिकली तो प्लानिंग के साथ मारता है, और यहाँ पर भी वो अपीयर बिना प्लान के नहीं हुआ है, उसने ऑलरेडी उस स्पेसिफिक एरिया के कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया सो डेट ये दोनों कांटेक्ट ना कर सके बाकी सारे सोल्जर से। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 वही शॉट्स मारना स्टार्ट कर देता है लेनो पे, और सिर्फ एक नहीं लगातार कई शॉट्स मारता है। लेकिन उन सारे शॉट्स को लेनो समहाउ काफी हद तक डॉज करने में कामयाब होता है। हाँ उसे डैमेज पहुंचता है, लेकिन उसके डॉज करने की वजह से बहुत कम डैमेज पहुंच पाता है। एंड ऐसा होता हुआ देख के काइजू नंबर 9 गहरी सोच में कि मेरा निशाना सही क्यों नहीं बैठ रहा है। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि उसका निशाना तो सही है, लेकिन लेनो डॉज करने में कामयाब हो रहा है उन सारे अटैक्स को। और ऐसा नहीं है कि लेनो की आंखें काफी ज्यादा तेज थी, नहीं,
उसे शिनोमिया से पता चला था कि जब भी अगर उससे एनकाउंटर हो, यानी काइजू नंबर 9 से अगर कभी एनकाउंटर होता है उसका और काफका का, एंड अगर शिनोमिया पे जो अटैक्स किए थे उसने वही अटैक्स वो उन पे करता है, तो फिंगर टिप्स पे नजर रखें वो, क्योंकि ऐसा करके और टाइमिंग को प्रिडिक्ट करके वो आसानी से उस अटैक्स को डॉज कर सकते। इनफैक्ट काउंटर अटैक में काइजू नंबर 9 पे एक शॉट भी पेल देता है। इसके बाद लेनो के साथ जो बंदा प्रेजेंट था वो उससे ये बोलता है कि जल्दी से जल्दी रीएनफोर्समेंट बुला के लाए जब तक मैं इस काइजू को संभाल रहा हूँ। तो इस चीज पे बंदा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता ही है वो थोड़ा बहुत जेलेसी फील कर रहा था पहले से ही लेनो से, लेकिन जब वो ये देखता है कि लेनो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है तो और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है वो। लेकिन जब वो काइजू उस पर अटैक करता है और लेनो उसे बचाता है तो उसको लेनो की बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि वो एक बर्डन से ज्यादा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेनो के लिए कुछ भी नहीं है। डेट्स व्हाई वो चुपचाप लेनो की बात मान के भागने लगता है रेनफोर्समेंट के लिए, यानी बाकी सोल्जर्स की मदद के लिए। अब ऐसा भी नहीं था कि लेनो को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, वो बंदा डर रहा था, लेकिन स्टिल मानो या ना मानो बंदे की इंस्पिरेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफका था, जिसने की अपनी जान रिस्क पे डाली लेनो को बचाने के लिए। सेम चीज वो करना चाहता था किसी के लिए और आज कर भी रहा है। अब इसके बाद जब हमें लेनो और काइजू नंबर 9 की फाइट दिखाई जाती है तो जिस तरीके से लेनो फाइट कर रहा था ना काइजू नंबर 9 से, ये इजीली गैस करा जा सकता है कि एग्जामिनेशन वाली शिनोमिया से लेनो पावरफुल नहीं तो उसकी बराबर तो पहुंच ही चुका है। और लेनो को इस तरीके से फाइट करता हुआ देख ये बंदा जो रेनफोर्समेंट बुलाने के लिए भाग रहा था काफी अशौक था कि यार कल तक क्या लेनो ऐसा फाइट कर सकता था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था वो। और इसी वजह से बंदा शौक में है कि आखिर लेनो ऐसे मॉन्स्टर से फाइट कर कैसे सकता है। टू बी ऑनेस्ट यार, मैंने फर्स्ट टाइम जब ये सीन देखा था तो मैं भी काफी शौक था यार, कल का आया बंदा, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 2 महीने हुए हैं सिर्फ, और आज एक स्पेशल काइजू से जो कि मेगा मॉन्स्टर की कैटेगरी में आता है उसे अकेला संभालने की कोशिश कर रहा है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट टाइम निकाल पा रहा है, और ये बंदा बचते बचाते भाग भी नहीं पा रहा था। उस काइजू नंबर 9 के शॉट जो निकल रहे थे बीच बीच से, उनसे भी नहीं बच पा रहा था, बार बार इधर उधर गिर जा रहा था। और इसी चीज से बंदे को खुद पे घिन आने लग जाती है, तुम इसके एक्सप्रेशन देख के ही समझ सकते हो। और तभी उसके मन में एक बात फ्लैश होती है वाइस कैप्टन की, कि कुछ लोग हैं जो 20 से 30% रिलीज्ड फोर्स को पार कर पाएंगे और मैक्सिमम लोग इसी रेंज में अटक जाएंगे। और जब वाइस कैप्टन सारे लोगों से ये चीज बोल रहा था तभी उसके मन में पता है क्या चल रहा था कि 2 हफ्तों से वो 20% रिलीज्ड फोर्स से आगे बढ़ा ही नहीं है। और भले ही इस मिशन की स्टार्टिंग में लेनो की रिलीज्ड फोर्स कम थी इससे, लेकिन अब वो समझ चुका है कि लेनो ऑलरेडी सरपास कर चुका होगा उससे रिलीज्ड फोर्स के मामले में। और यही बात बंदे को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है। इतने में हम देखते हैं लेनो को जो कि अटकाने की कोशिश तो कर रहा था काइजू नंबर 9 को, इस फाइट में उलझाने की कोशिश कर रहा था, टाइम निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काइजू नंबर 9 एक इंस्टेंट में उसके पास पहुंचता है, उससे ये बोलता है कि लगता है मेरे बारे में तुम्हारे पास काफी इंफॉर्मेशन है, लेकिन तुम्हें इस चीज के बारे में जरूर नहीं पता होगा, राइट। और ऐसा कहते हुए वो एक नया मूव खेलता है जो कि सम काइंड ऑफ एक्सप्लोजन होते हैं और ग्रेनेड की तरह काम करते हैं, जिससे लेनो मर नहीं वाला था, लेकिन वही बंदा वापस आता है और लेनो को बचाता है, ये बोलते हुए कि तुम मुझे नहीं बचाने वाले हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा इडियट। और ऐसा वो इसलिए बोल रहा है और लेनो को उसने इसलिए बचाया क्योंकि वो समझ चुका है कि रियलिटी में वो लेनो से नफरत नहीं करता है, खुद से नफरत करता है कि वो ग्रो नहीं हो पा रहा है। जैसे पहले मीना ने उसे बचाया था काफी टाइम पहले, एग्जैक्टली वैसे ही लेनो उसे अब बचा रहा है, पहले से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ वो। और इसी बात से वो गिल्टी ना महसूस करे आगे, इसलिए उसने लेनो को बचाया था। इस पे जब लेनो उससे पूछता है कि तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं, वापस क्यों आए, तो इसकी रिप्लाई में वो लड़का बोलता है शट अप, मैंने फ्लेयर भेज दिए, कोई ना कोई रेस्क्यू करने आता ही होगा हमें। लेकिन इस पे काइजू नंबर 9 ये बोल देता है कि चाहे कोई थिंग हो या फिर कोई इंसान, कोई भी मेरी इजाजत के मेरे स्पेसिफिक एरिया से बाहर नहीं जा सकता। अब उसके ऐसे कहने का मतलब क्या है एग्जैक्टली, उसने फ्लेयर को रोक दिया है या फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, वो लड़का डिसाइड करता है कि वो और लेनो मिलके इसको पेलेंगे। बंदे में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया समहाउ, और क्योंकि उन दोनों के पास कोई और रास्ता था नहीं तो लेनो भी तैयार हो जाता है। एंड दैट्स हाउ इन तीनों की फाइटिंग शुरू होती है, जिसमें कि सबसे पहले ये लड़का इलेक्ट्रिक बुलेट मारता है सो डैट ओपनिंग क्रिएट हो सके लेनो के लिए, लेकिन उस बुलेट से ज्यादा असर नहीं पड़ता है उस काइजू नंबर 9 पे, और उल्टा वो काउंटर अटैक में उसी लड़के पे वही तरीके के शॉट्स यूज करता है, वही उंगली वाले। लेकिन इस बार वो लड़का भी बच जाता है, डॉज कर जाता है उस बुलेट को, क्योंकि वो भी समझ चुका था अभी तक इतने सारे शॉट्स खाने के बाद कि ऐसे अटैक से बचने के लिए उस काइजू की उंगली पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। और इसी के बाद वो लड़का कुछ और इलेक्ट्रिक शॉट्स मारता है, जिससे कि काइजू नंबर 9 स्टन्ड रह जाता है और लेनो को ओपनिंग मिल जाती है अपनी मैक्स पावर के साथ, यानी मैक्सिमम
मैक्सिमम रिलीज्ड फोर्स के साथ उस पर अटैक करने की, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल तो था नो डाउट, लेकिन वो काइजू बाकी सारे काइजूस की यानी आफ्टर बीस्ट की कॉप्स का यूज करके, लाशों का यूज करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, वॉल बना लेता है, और ऐसा करके लेनो के उस अटैक से बच जाता है। और ऐसा होते हुए देख के लेनो की फट के चार, और वो काइजू लेनो पे उन्हीं शॉट्स का यूज करके उसे काफी ज्यादा वीक बना देता है, लड़ने लायक नहीं छोड़ता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं काफका को, जो कि फिर से वही चीजें विटनेस कर रहा था जैसा कि एग्जामिनेशन के टाइम पे हुआ था। काइजूस की कॉप्स अचानक से रिएक्ट करने लग गई हैं जैसे कि वो जिंदा हो रही हूँ, और जब वो शिनोमिया से कंफर्म करता है तो शिनोमिया भी यही बोलती है कि हाँ ही इज हेयर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस फाइट की तरफ, जहाँ पर कि काइजू नंबर 9 इन दोनों सोल्जर्स की बहुत बुरी हालत कर चुका होता है। लेनो तो उठ भी नहीं पा रहा होता है, बस होश में ही होता है, यूं समझ लो। अपनी ब्लीडिंग तो स्टॉप कर ली होती है उसने, लेकिन अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा होता। एंड दूसरी तरफ ये बंदा समहाउ हैंडल कर रहा होता है काइजू नंबर 9 को। सही में एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, लेनो से काफी ज्यादा शॉट्स खा लिए इसने काइजू नंबर 9 के, लेकिन इसके शॉट्स काइजू नंबर 9 पे बिल्कुल भी असर नहीं कर रहे होते हैं। और जब ये काइजू लेनो को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था उन्हीं शॉट्स का बार बार यूज करके उस पे, तो भाई साहब बड़ी ही होपलेस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ये बंदा लिटरली भीख मांग रहा था कि कोई तो इंसान हो या फिर मॉन्स्टर हो, कोई तो आओ बचाने मेरे दोस्त को। जिस पे ये काइजू बोलता है बहुत हुआ, यू कैन जस्ट डाई। और इतने में भाई साहब पीछे से बड़ी ही तगड़ी और बैड एस एंट्री लेता है काफका अपनी काइजू फॉर्म में, और ये बोलता है उससे द वन हु इज गोइंग टू डाई इज यू पीस ऑफ शिट। जिस पे ये काइजू नंबर 9 शॉक्ड, और इससे पहले कि वो पीछे मुड़ता भाई साहब काफका एक पंच में, सिर्फ एक पंच में उसका सर और उसकी बॉडी दोनों को अलग कर देता है। और ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि उस काइजू को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या, जब तक वो अपनी बॉडी नहीं देख लेता अपनी आंखों से। इसके बाद काफका लेनो से सॉरी मांगता है और उसे अपनी गोद में उठा के उसे रेस्क्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ काइजू नंबर 9 समझ जाता है कि ये और कोई नहीं काइजू नंबर 8 है। अब लेनो का साथी पहले से ही शॉक था, लेकिन एक ही दिन में वो 2 ऐसे काइजू देख लेता है जो कि ह्यूमनॉइड फॉर्म में और बात कर सकते हैं, तो बंदा और भी ज्यादा शॉक में चला जाता है। खैर जो भी है, काफका जो कि लेनो को अपनी गोद में उठाए हुआ था एक जगह रख देता है उसे, और उससे थोड़ी देर वेट करने को बोलता है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपना बंदा, फिर चाहे कैसा भी काइजू क्यों ना आ जाए, थोड़ी सी देर में ढेर करने की काबिलियत रखता है। लेकिन स्टिल लेनो उसे वार्न करता है कि प्लीज बी केयरफुल। और ऐसा लेनो इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि काफका स्ट्रांग नहीं था, बट पता नहीं क्यों उसे अंदर से बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो गलत होने वाला है। दूसरी तरफ काइजू नंबर 9 वो अलग ही इंटरेस्ट ले रहा था काफका में, उसकी मॉन्स्टर फॉर्म में, और इसी वजह से बंदा डिसाइड करता है कि वो उसकी लाश को लेकर जाएगा एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। और ऐसा कहते हुए वो उन्हीं फिंगर शॉट्स का यूज करता है काफका पे। और ये फर्स्ट टाइम था कि काइजू नंबर 8 को यानी काफका को हम डैमेज लेते हुए देखते हैं उसकी मॉन्स्टर फॉर्म में, और इसी वजह से लेनो भी काफी बड़े शॉक में चले जाता है। लेकिन क्योंकि उन शॉट्स से काफका को मारा नहीं जा सकता था, तो काइजू नंबर 9 अपनी असली पावर दिखाता है, उसका पोटेंशियल दिखाता है कि वो किस हद तक कितने खतरनाक अटैक कर सकता है। और तब जाके लेनो को और उसके साथी को समझ में आता है कि इतने टाइम से काइजू नंबर 9 तो सीरियस था ही नहीं, अब जाके सीरियस हुआ है। लेकिन भैया काफका को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, उल्टा बंदा इस सोच में था कि ऐसे शॉट्स बार बार उसने फायर किए उन दोनों पे यानी लेनो पे और उसके साथी पे, और यही चीज रियलाइज करने के बाद वो काफी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता। बाजा तुम देख ही सकते हो क्या पैनल है। और जहां लेनो हम सब सोच रहे थे कि काफका को थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी इस फाइट में, हम सबको काफका गलत प्रूफ कर देता है सिर्फ अपनी साउंड से काइजू नंबर 9 के अटैक को नलीफाई करके। लिटरली लेनो, उसका साथी, इनफैक्ट काइजू नंबर 9 खुद शॉक हो जाता है। और इससे पहले कि काइजू नंबर 9 इस शॉक से निकल पाता, काफका ठीक उसके पास पहुंचता है, काफी सारे तगड़े तगड़े पंच जड़ता है एक इंस्टेंट में, जिनसे बचने की ये काइजू उन्हीं लाशों के थ्रू जो कि मॉन्स्टर मरे हुए थे उनका यूज करके कोशिश तो करता है। लेकिन काफका उन सारे मॉन्स्टर्स की कॉप्स की जो दीवार थी उसको एक बार में फाड़ देता है, एंड अगेन काफी सारे पंचेस के कॉम्बोज अटैक करते ही जा रहा है काइजू नंबर 9 पे। मौका ही नहीं दे रहा होता उसे, ना ही कुछ सोचने का और ना ही हील करने का खुद को। और इन्हीं चीजों को देखते हुए काइजू नंबर 9 के मन में सिर्फ एक ही चीज आती है, भाग ले भैया भाग ले यहाँ से। लेकिन वो ऐसा भी तो नहीं कर पाता क्योंकि काफका मौका ही नहीं दे रहा उसे। एंड पता नहीं समहाउ काफका काइजू नंबर 9 के कोर का अंदाजा लगा लेता है कि वो उसके टॉर्सो में, और एक बहुत ही भयानक पंच के थ्रू उसे पूरी तरह फाड़ने का डिसाइड करता है, जो सुन के काइजू नंबर 9 की फट के चार, और वो लिटरली इतना तिनक सा बच पाता है। उसका कोर पूरा का पूरा ओपन हो जाता है, मतलब सामने की सामने दिखने लग जाता है उसकी बॉडी में, वो भी तब जब उसने पूरा जोर लगा दिया उस मुक्के को रोकने के लिए। और क्योंकि इस काइजू का कोर पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका था, काफका इसका एंड करने ही वाला था,
लेकिन बुरी किस्मत तो देखो, आई मीन काइजू नंबर 9 के लिए अच्छी किस्मत तो देखो, वहां पे डिफेंस फोर्स के कुछ सोल्जर्स पहुंच जाते हैं और काफका को अपना टारगेट बना लेते हैं। इतने में काइजू नंबर 9 को मौका मिल जाता है रिकवर करने का, एस्केप करने का, लेकिन क्योंकि काफका उसका पीछा जरूर करता तो इसलिए वो उन दोनों सोल्जर्स को अपना निशाना बनाता है और काफका उन दोनों को बचाता है ऑब्वियसली, और इसी चक्कर में काइजू नंबर 9 भाग निकलता है। और सही बता रहा हूँ, यही बहुत बड़ी गलती थी। जितना तुम मांगा आगे पढ़ते जाओगे तुम्हें समझ आता जाएगा। खैर जो भी, अब क्योंकि काफका भी अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में था तो उसे भी वहां से भागना था, क्योंकि यार सोल्जर्स यानी पूरी की पूरी डिफेंस फोर्स उसके पीछे लग जाएगी, उसे मारने के पीछे लग जाएगी, तो भागना तो पड़ेगा। लेकिन पता है भागते समय उसका एनकाउंटर किससे होता है? वाइस कैप्टन से। बट इस फाइट को कवर करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए यार इस वीडियो का टारगेट है 10 के लाइक्स। पिछली वीडियो पे नहीं कराया था यार, इस वीडियो पे जरूर करा देना, क्योंकि अगर ये टारगेट पूरा होता है तो अगली ही वीडियो होगी वाइस कैप्टन की पूरी लाइफ स्टोरी पे, जिसमें कि काफका और वाइस कैप्टन की फाइट भी इंक्लूडेड रहेगी। सो डू लाइक इफ यू वांट दैट वीडियो एंड सब्सक्राइब अगर काइजू से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड भागो।